हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने क्या देखा था, एमिशन स्पेक्ट्रा को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रा को हम डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। फर्दर डिवाइडेड इनटू continuous spectra and second is line spectra। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हमें कब ऑब्टेन होता है, जब हम वाइट लाइट को फ्रॉम एनी सोर्स लाइक सन डायरेक्टली उसको पास करते हैं प्रिज्म में से और देन उसको एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से। और लाइन स्पेक्ट्रा हमें कब मिला था, लाइन स्पेक्ट्रा के केस में हमने क्या किया था, बंसन फ्लेम में कोई वोलेटाइल कंपाउंड लिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वोलेटाइल कंपाउंड लें NaCl या KCl, और देन इससे जो लाइट एमिट होगी यहाँ से उसको हमने फर्दर पास किया था प्रिज्म में से विद द हेल्प ऑफ स्लिट। प्रिज्म में से पास किया था दिस लाइट को, तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ था, टू डिफरेंट लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, डिफरेंट लाइन्स आर ऑब्टेन्ड। In case of NaCl, two lines are obtained at 5896 angstrom and 5890 angstrom। सोडियम के केस में हमें येलो लाइट ऑब्टेन हुई थी किस वेवलेंथ पे, 5896 एंगस्ट्रॉम पे और 5890 एंगस्ट्रॉम पे। तो इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा डिफरेंट लाइन्स आर ऑब्टेन्ड। अब हम स्टडी करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन केस ऑफ हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे बंसन फ्लेम में हमने वोलेटाइल कंपाउंड लिया था, हाइड्रोजन के केस में हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन लेंगे और उस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस लेंगे और फर्दर हम इस नेगेटिव पॉजिटिव इस हाइड्रोजन गैस को हम फर्दर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब इसमें से अप्लाई करेंगे हम, दिस इज स्टॉपकॉक टू मेंटेन द प्रेशर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई करेंगे तो क्या होगी, लाइट एमिट होगी। उस जो लाइट एमिट होगी उसको हम फर्दर विद द हेल्प ऑफ स्लिट प्रिज्म में एनालाइज करेंगे। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ लाइन्स आर ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल एक ये ग्रुप, in this type different group of lines are obtained and these group of lines are called line spectra of hydrogen atom। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ, इसको हम फर्दर प्रिज्म में से पास करते हैं, ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन ग्रुप ऑफ लाइंस को फर्दर स्टडी किया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने, तो इन लाइंस का नाम उन्हीं के अकॉर्डिंग दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम इन ग्रुप ऑफ लाइंस को स्टडी करें तो फर्स्ट लाइन एमिट होती हैं एंड डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होती हैं। इसको स्टडी किया था लेमन ने, तो इसको नाम देते हैं हम लेमन सीरीज। सेकंड जो हमें लाइन ऑब्टेन हुई उनको स्टडी किया था बामन ने। थर्ड जो हमें लाइन ऑब्टेन हुई उनको स्टडी किया था पास्चन ने। फोर्थ ग्रुप ऑफ लाइंस जो हमें ऑब्टेन हुई उनको स्टडी किया था ब्रैकेट ने। एंड लास्ट फिफ्थ ग्रुप ऑफ लाइंस
उनको स्टडी किया था पफंड साइंटिस्ट ने। और ये जो लाइंस लाई करती हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा किस रीजन में लाई करेंगी, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, कहाँ पे लाई करती हैं। जो लेमन है, बामन है, लेमन सीरीज है, वो लाई करती है हमारी यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन। जो बामन सीरीज है वो लाई करती है हमारी विजिबल रीजन में। और जो पास्टन, ब्रैकेट, पफन एंड फर्दर अदर ग्रुप ऑफ लाइंस लाई इन द IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन। तो एक ये ध्यान रखना है, इन पे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। लेमन लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामन सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में, एंड पास्टन, ब्रैकेट, पफन लाई करते हैं इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स आता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो दिया गया था रेडबर्ग द्वारा। रेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, तो इस फॉर्मूले को भी हम नाम देते हैं रेडबर्ग फार्मूला। वो फॉर्मूला है, रेडबर्ग फार्मूला इज RYDBERG, रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग ने फार्मूला दिया था हमें क्या निकालने के लिए, वेव नंबर और वेव लेंथ। वेव नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वेव नंबर होता है इक्वल टू R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, न्यू बार इज वेव नंबर, हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था वेव नंबर। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/λ। अगर हमें वेव नंबर पता है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाय रेसिप्रोकेटिंग इट, वेव रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। R is Rydberg constant। इसकी वैल्यू होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स में लें तो हम 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। N1 इज कांस्टेंट, N1 होता है हमारा कांस्टेंट, और N2 क्या करता है हमारा, वेरी करता है, N2 वेराइज। N1 की वैल्यू डिफरेंट सीरीज़ के लिए कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल लेमन सीरीज़ है हमारी, जो किस में लाई करती है, यूवी रीजन में, उसके लिए N1 की वैल्यू होती है 1, और उसके लिए फर्दर N2 की वैल्यू 1 से आगे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। बामन सीरीज़ के लिए बामन लाई करती है विजिबल रीजन में, और उसके लिए N1 की वैल्यू होती है 2, लेमन के लिए 1 फिक्स होती है ये वैल्यू, और बामन सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू होती है 2, और फर्दर बामन सीरीज़ के लिए N2 की वैल्यू 2 से अबव 3, 4, 5 एनीथिंग। पास्टन सीरीज़ लाई करती है IR रीजन में, उसके लिए N1 की वैल्यू होती है 3, और N2 की वैल्यू 3 से अबव 4, 5, 6 दिस। पास्टन के बाद आता है ब्रैकेट आल्सो लाई इन IR रीजन, उसके लिए N1 की वैल्यू होती है 4 एंड N2 कैन बी 5, 6, 7 एंड दिस। और लास्ट में है हमारे पास पफंड सीरीज विच ऑल्सो लाई इन IR रीजन, and for which N1 value is 5 and N2 value can be 6, 7, 8 and like this। और ये तो है हमारा फार्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। वेव नंबर है इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, जहाँ पे N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी और N2 की वैल्यू वेरी करेगी। N2 की वैल्यू फर्दर नेक्स्ट सीरीज़ में कौन सी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेमन के लिए अगर N1 1 है तो N2 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है उसमें। और फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा
वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये है हमारा 4 हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। अगर हम लिथियम ले लें, बेरिलियम ले लें, तो उनके लिए जेड की वैल्यू मीनिंगफुल रहेगी। हाइड्रोजन के केस में हमने क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए स्टडी करें तो यहाँ पे जेड की वैल्यू काउंट होगी। अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन के केस में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में जेड इक्वल टू 1 होता है और 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 ही रहेगा। 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं होता, वही वैल्यू आती है सेम। अब आता है लिमिटिंग लाइन का कंसेप्ट। लिमिटिंग लाइन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिमिटिंग लाइन के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला में जहाँ पे n2 है, n2 को हम क्या पुट कर देंगे? इन्फिनिटी। दैट रिप्रेजेंट लिमिटिंग लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर पुट करेंगे न्यू बार इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बन जाएगा लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करने के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। n2 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? r इंटू 1/n1 का स्क्वायर। बिकॉज 1/∞ होता है हमारे पास 0, इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे। तो ये है हमारा लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूमेरिकल है, हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन emitted during transition from, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? n इज इक्वल टू 5th स्टेट टू n इज इक्वल टू 2nd स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम दिया है तो z की वैल्यू मैटर नहीं करेगी इसमें, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? हमें फॉर्मूला पता है, न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के केस में 1 रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे n1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? n1 की वैल्यू इज़ 2, लोअर वैल्यू इज़ फॉर द n1 एंड हायर वैल्यू इज़ फॉर n2। n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5। r की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट रहती है क्या? 109677 इन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम इसको मीटर इनवर्स में करना चाहें तो 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम वेव नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। वेव नंबर से फर्दर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? वेवलेंथ। तो ये वैल्यूज़ फार्मूलाज में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो 109677 दिस इज़ 1/4 माइनस 1/25। इसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 677 एलसीएम आ जाएगा 100, 425 एंड 25 4 जा इज इक्वल टू 109677 इंटू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 बचेगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 100। फर्दर इसको सोल्व करते हैं हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो हमारे पास वैल्यू आती है ये 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स में रखी है, तो यहाँ पे वेव नंबर की वैल्यू भी किस में निकलेगी? सेंटीमीटर इनवर्स में। फर्दर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे वेवलेंथ में। वेवलेंथ हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 23032 इंटू 2
0.2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें फर्दर, और 10⁻⁻9 हमें पता है किसके इक्वल होता है, नैनो के, तो ये हो जाएगी 434 नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ से हमें वेवलेंथ पता लग गया। वेवलेंथ पता लग गया तो हम इजीली फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, c = न्यू इंटू लेमडा होता है। c की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स होती है, लेमडा हमें यहाँ पता है 434 नैनोमीटर है, तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, लेमडा को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा c/लेमडा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लेमडा की वैल्यू, हम ये मीटर पर सेकेंड में है स्पीड, तो लेमडा की वैल्यू भी हम मीटर में ही पुट करेंगे यहाँ से। तो ये आ जाएगा 434 × 10⁻⁻9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में पुट करना है, मीटर में हो तो मीटर में ही कन्वर्ट करके पुट करना है, तभी हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं इनको। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.91 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स बचा, और इसको हम किस में लिख सकते हैं, हर्ट्ज़ में भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻15 हर्ट्ज़। दिस इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन photon which is taking transition from n = 5 to n = 2 second state, and this is wavelength of this atom। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम, आपको और कंफर्म हो जाएगा। फार्मूला लगाना ये रेडबर्ग कांस्टेंट वाला। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है हमें वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड in the spectrum of lithium 2 positive ion। Here Z value matters because we have taken lithium atom। एंड ट्रांजिशन के लिए क्या बता रखा है इन्होंने, when transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स भी अप्लाई होगा। सम इज़ 4, हमें n1 n2 के बारे में बता रखा है यहाँ पे कि n1 n2 का ट्रांजिशन हो रहा है, तो इन n1 n2 का सम है 4 और इनका डिफरेंस है 2। तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से n1 और n2 की वैल्यू, n1 + n2 4 एंड n2 - n1, हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दे रखी है गिवन क्वेश्चन में, डिफरेंस है उनका 2। यहाँ से हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2n2 = 6, n2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, और n2 की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 3 इस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n1 + n2 4 है, n1 + n2 की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, यहाँ से 3 पुट करेंगे तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 3 = 1। तो हमें पता लग गया कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। n1 की वैल्यू है हमारे पास 1 और n2 की वैल्यू है हमारे पास 3। अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला पे, फॉर्मूला होता है न्यू बार = r × 1/n1² - 1/n2² इंटू Z²। ये ध्यान रखना है, लिथियम के केस में हम Z को लिखेंगे। R की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 की वैल्यू है हमारे पास 1/1² - 1/3
3 का स्क्वायर, N2 की वैल्यू 3 है। और इन केस ऑफ लिथियम हम Z की वैल्यू पुट करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 109,677 इंटू 8 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में क्यों? क्योंकि हमने रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू किस में ली है? सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये आ गया हमारे पास वेव नंबर। फर्दर हम यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आ जाएगी? हम लेमडा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका 109,677 इंटू 8 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पे नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.14 इंटू 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर। ये आ गई यहाँ से वेवलेंथ। हमें कैलकुलेट क्या करनी थी? वेवलेंथ ही। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? c इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, जहाँ पे c है वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा है वेवलेंथ और न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है न्यूमेरिकल्स। एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन किया हमने और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा लास्ट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।